कक्षा 5 और कक्षा 8 बोर्ड एग्जाम्स को लेकर एक पूर्व आदेश जारी हुआ है कि क्या क्या आपको पूर्व तैयारियां करनी है। बहुत से साथी शिक्षक हमारे जब फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारी गलतियां उसमें हो जाती है। उन गलतियों को सुधारने के लिए हमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, इधर उधर चक्कर काटने पड़ते हैं, तो वो गलतियां हमारे ना हो इसके लिए हमें क्या क्या तैयारियां पूर्व में कर लेनी है आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो आइए साथियों, कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभाग की ओर से बीकानेर की ओर से एक आदेश जारी हुआ है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 2025 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन यानी कि कक्षा 5 2025 के आवेदन पूर्व प्रक्रिया के संबंध में ये आदेश जारी हुआ है। अब इसका विषय क्या है, तो साथियों, प्रतिवर्ष प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 एवं शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 परीक्षाओं का आयोजन कराया जाता है। वर्तमान सत्र 2024-25 के लिए भी प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 और कक्षा 5 हेतु शाला दर्पण के माध्यम से विद्यालय स्तर पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व निम्नलिखित कार्य संपादित करवाने हैं जिससे ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि की संभावना नहीं रहे। अब वो कौन कौन से कार्य हैं साथियों, वो हम देख लेते हैं। अब इसके पहले बिंदु की हम बात करें साथियों, तो विद्यार्थियों के नाम, उनके माता पिता के नाम, उनकी जन्म दिनांक आदि में यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो यथा साक्ष्य आधार पर संशोधन करवाना है तो बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, उसकी जन्म तिथि ये कैसे सही करेंगे हम, इसके लिए आपको आ जाना है शाला दर्पण पोर्टल पर। यहाँ पर आपको बच्चे का फॉर्म नंबर 5 ओपन कर लेना है और यहाँ से आप देख सकते हैं उसके एसआर नंबर, बच्चे का नाम स्पेलिंग अच्छे से आप चेक कर ले, पिता का नाम, माता का नाम, उसकी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से वो बिलोंग करता है, इसके अलावा जेंडर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दी गई है। यहाँ से आपको अच्छे से ये सब चीज़ें चेक कर लेनी है। यदि कोई करेक्शन आपको नज़र आता है तो यहाँ पर आपको एक्शन का बटन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा बिंदु आता है विद्यालय प्रोफाइल में यथा आवश्यकता संशोधन करवाना। विद्यालय प्रोफाइल में यदि आपको कोई गलती लगती है तो उसको देख ले और यदि संशोधन करवाना है तो आप सीबीए कार्यालय से संपर्क करके उसमें संशोधन करवा सकते हैं। इसके बाद आता है साथियों विद्यालय की श्रेणी में यथा आवश्यकता परिवर्तन करवाना। विद्यालय की श्रेणी में कोई परिवर्तन है तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। कक्षा 8 में किसी विद्यार्थी के तृतीय भाषा विषय में यदि परिवर्तन हो तो उसे करवाना। तो जब कक्षा 8 में थर्ड लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाता है साथियों, यदि हम उसको अपडेट नहीं करते हैं तो वो ऑप्शन आगे बोर्ड फॉर्म में शो नहीं होगा। वो किस प्रकार करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए साथियों आपको विद्यार्थी टैब में आना होगा। यहाँ से आपको तृतीय भाषा और व्यावसायिक प्रविष्टि प्रपत्र 7A ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा, इसी को आपको ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करना होगा, क्लास सेलेक्ट करनी होगी और सेक्शन सेलेक्ट करके गो बटन पर क्लिक करना होगा। तो सभी बच्चों की डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, कुछ बच्चों के यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज संस्कृत ऐड है, लेकिन बाकी बच्चों के यहाँ पर सेलेक्ट थर्ड लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ से सेलेक्ट थर्ड लैंग्वेज कर लेनी है और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे वो थर्ड लैंग्वेज इसकी सेव हो जाएगी। साथियों आप देख सकते हैं स्टूडेंट फॉर्म में 7A अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि उसकी थर्ड लैंग्वेज ऐड हो चुकी है। इसी प्रकार से आपको सभी बच्चों की थर्ड लैंग्वेज ऐड करनी है। यदि आपकी कक्षा 5 में भी थर्ड लैंग्वेज का ऑप्शन है तो उसको भी आप चेक कर ले, उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो थर्ड लैंग्वेज आपको फॉर्म नंबर 7 में विद्यार्थी टैब में से अपडेट करनी होगी। ये मुख्य बात है साथियों, बोर्ड पूर्व फॉर्म भरने से पहले आप इसको अपडेट कर लें। उसके बाद अगला बिंदु आता है हमारा ऐसे राजकीय विद्यालय, निजी विद्यालय, मदरसा, उर्दू माध्यम के विद्यालय, संस्कृत, महात्मा गांधी माध्यम विद्यालय, अन्य किसी प्रकार के विद्यालय जो विभाग से मान्यता प्राप्त हैं और वे पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है तो उन्हें संबंधित पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवाना होगा। तो आप एक बार इसकी अच्छे से जांच कर ले साथियों कि आप पोर्टल पर रजिस्टर्ड है या नहीं है। यदि नहीं है तो आप बोर्ड के फॉर्म भरने से पहले ही रजिस्टर्ड करवा लें।
इसके बाद हम बात करें आरटी में प्रवेशित विद्यार्थियों की कक्षा में यदि अपडेशन नहीं हो पाया है तो उसे संपादित करवाना होगा। आरटी में यदि कोई एडमिशन हुआ है तो उसकी डिटेल्स आपको अपडेट करनी होगी। अगला बिंदु है हमारा सीबीएसई संबद्धता वाले विद्यालय उक्त परीक्षाओं में शामिल नहीं होते हैं, अतः उन विद्यालयों को कक्षा 8 एवं 5 ऑनलाइन आवेदन मॉड्यूल में शामिल नहीं किया जाएगा। जो सीबीएसई वाले स्कूल हैं उनको इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एक मुख्य बात साथियों, विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत पोर्टल पर विद्यार्थियों को शाला स्तर पर पोर्टल से ऑनलाइन प्रमोट करने की प्रक्रिया को पूर्ण करना। सभी का रिजल्ट जारी हो चुका है। यदि आपने अभी तक प्रमोट नहीं किया है तो बच्चों को प्रमोट कर दे। किस प्रकार करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शाला दर्पण पर आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा साथियों। रिजल्ट टैब, परिणाम टैब में ये नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा विद्यार्थी टैब में। विद्यार्थी टैब में आपको रिजल्ट और प्रमोशन का ऑप्शन मिलेगा। यहीं से आपको रिजल्ट और प्रमोशन वाले में से प्रमोशन बच्चों का करना है, इसको ओपन कर लेना है। इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ से आपको पूर्व सेशन, क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करना है। गो बटन पर क्लिक करना है। स्टूडेंट्स की लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। अब यहाँ से आपको बच्चे की फाइनल ग्रेड का सिलेक्शन करना होगा। यहाँ पर एग्ज़ाम रिजल्ट में प्रमोट आपको चुनना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अगली क्लास शो हो जाएगी। यदि आपने किसी को प्रमोट नहीं किया है तो आप यहाँ से उसको प्रमोट कर सकते हैं। इसको एक बार चेक कर लें साथियों। वैसे तो सभी बच्चे प्रमोट हो गए हैं, फिर भी यदि कोई बच्चा रह गया है तो उसको आप प्रमोट कर दें। इन मुख्य बातों का ध्यान आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरने से पूर्व रखना होगा साथियों। फिर भी बोर्ड फॉर्म करने की क्या प्रक्रिया रहती है वो जैसे ही आती है मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा साथियों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।